हुजूर गौस पाक औलिया के सरदार हैं। सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। काश आप जोर से सुभान अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह। सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। 20-20 लाख रुपए की जूती आज से 900 साल पहले वो पहन के निकलते थे मगरिब बाद, और 1 घंटे के अंदर किसी गरीब के यहाँ उसे दे देते थे और फिर नंगे पांव बाबू शेख में वापस आ जाते थे। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी दौलत के मालिक थे, लेकिन मालूम है मेहनत कितनी करते थे? 25 साल तक। आप खुद फरमाते हैं सैयदना शेख कि मैंने पूरे पूरे साल पानी नहीं पिया। मैंने वो जमीन देखी है, हाफिज सलमान साहब ने देखी है, और नूरुद्दीन भाई ने देखी है, माशाल्लाह मेरे भाई ने भी देखी है। आप भी चलेंगे इंशाल्लाह मदायन के करीब में। 25 साल तक गौस पाक फरमाते हैं पूरे पूरे साल मैं सिर्फ पानी पी के रहता था, और फिर 1 साल के बाद अगर मुझे रोटी का एक टुकड़ा मिलता या दरख्त की एक पत्ती मिलती खाने के लिए, तो पूरे साल मुझे पानी नहीं मिलता था। लेकिन उसके बावजूद 27 बेटे और 22 बेटियां, 4 बीवियां, लेकिन अमल देखें आप, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी गौस आजम ने। हम इशा के वजू से इशा की नमाज नहीं पढ़ पा रहे, इशा के वजू से इशा की नहीं पढ़ पा रहे, समझ रहे? वो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 25 साल तक फजर के वजू से इशा की नमाज पढ़ी, और 15 साल तक एक खूंटी पर हाथ बंद कैसे यूं खड़े होते थे और एक पैर पे खड़े होते थे, और 15 साल तक पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे। हम तो कुरान रमजान में भी नहीं देखते हैं। अल्लाह के वली बन जाएंगे। 2 रकात नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। एक साहब है, 2 रकात नमाज पढ़ के जुमा को भाग जाते हो, तो बोले क्या करूं, होम्योपैथिक की दवा जो है ना, वो जब 2 दिन असर करती है तो ये 2 रकात नमाज 1 हफ्ते तक नहीं असर करेगी। इस 2 रकात को वो होम्योपैथिक की दवा से जोड़ता है। कैसा जाहिल इंसान है, अल्लाह माफ फरमाए। मेहनतें लगती हैं। यहां पर मालूम है शायर ने क्या कहा कि खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। बड़ी कुर्बानियां इनकी होती हैं। आइए मैं एक बात बताता हूं, आप और हम कहीं नहीं गए, हम पर कोई जुल्म नहीं हुआ। एक बुजुर्ग हैं ईरान में जिनका नाम है बायजीद बुस्तामी। काश इनका नाम सुन के आप सुभान अल्लाह कहते। मालूम है कौन बुजुर्ग हैं? इनके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया, इनका नाम जिसको याद रहेगा वो दोजख में कभी नहीं जलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आंधी नहीं है, वो दोजख में कभी नहीं जलेगा। नाम लेकिन क्या है बता दूं? हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह इसका सवाब अहले फलस्तीन की रूह को नजर फरमाए। फिर से बोले लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। मालूम है कितने बड़े बुजुर्ग हैं? सरकारे मदार आजम मक्कनपुर शरीफ के पीर कामिल है शेख जुनैद बगदादी। गौस आजम के परदादा के दादा ने कहा, जैसे फरिश्तों में जिब्रील का मकाम है, वैसे औलिया में बायजीद बुस्तामी का मकाम है। सुभान अल्लाह। जब मैं उनके रोजे पर गया, कई मरतबे गया हूं ना, मालूम है उनकी मजार शरीफ पर ईरानी लोग बैठे हुए थे जूते पहन के, मजार शरीफ के ऊपर बैठे हुए थे। उनकी मजार शरीफ पर कितने साबिर बुजुर्ग हैं। नाम में कितना असर है। जिसको उनका नाम याद रहेगा कभी दोजख में नहीं जलेगा। लेकिन उनका नाम क्या है बताऊं? तैफूर। क्या नाम है? फिर से बोलो, फिर से बोलो ऊंची आवाज में। तैफूर। तो ये फे वाव रे तैफूर। इनके अब्बू का नाम था ईसा। ये इन पैदा हुए थे मुल्क शाम में, जिसे आप सीरिया भी कहते हैं, जिसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं। तो इनका नाम हुआ तैफूर बिन ईसा शामी। मुल्क शाम के ईसा के बेटे तैफूर, तैफूर बिन ईसा शामी। ये नाम याद रखें आप, तैफूर बिन ईसा। क्या नाम? यही नाम है, यही नाम है। जिसको याद रहेगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह वो जहन्नम में नहीं जलेगा। तैफूर बिन ईसा शामी इनके एक बेटे हुए जिसका नाम रखा गया यजीद। ये उनके अब्बू हुए तो ये हो गए अबू यजीद। कसरत इस्तेमाल से हो गया बा यजीद। पता चला कि इंतकाल हुआ आपका बुस्ताम में, तो तैफूर बिन ईसा शामी से बायजीद बुस्तामी हो गए। कितनी मेहनतें की। हम कहां गए? हम कहां गए? हम तो यही सोचते रह गए कि फला जगह गैर मुस्लिमों की एक मीटिंग चल रही थी, उसमें कितने लोग मर गए। हम यही कह रहे हैं कुंभ के मेले में कितने लोग मर गए। हम तफरी ले रहे हैं। हमें क्या पता कि अल्लाह के दोस्तों के पास हुजूर की कैसी तालीम पहुंची है। अल्लाह के रसूल ने मदीने शरीफ में एक जनाजे को देख करके आंखों में आंसू बहाए, और जनाजा था यहूदी का। तो किसी ने कहा कि सरकार वो तो यहूदी का जनाजा है, आपकी आंखों में आंसू है। तो मेरे आका फरमाते, मुझे इस बात पर रोना है कि मेरे होते हुए जहन्नम में जा रहा है। क्या बात है। हमारा दर्जे हिस्स जो है बेकार हो गया।
ضمیر ہمارا مر گیا. یہ بایزید بستامی اتنے بڑے بزرگ ہیں, اللہ نے ان سے کہا اے بایزید بستامی محنتیں کیسی کرنی پڑتی ہے, چلے جاؤ تمہارے گھر کے قریب میں ایک چرچ ہے پادریوں کا, وہاں فلاں دن 40,000 عیسائی جمع ہو رہے ہیں, تم وہاں جاؤ اور میرے حبیب کا دین پھیلاؤ. کتنے عیسائی تھے بولو بھائی؟ 40,000 عیسائی. بولے جاؤ میرا دین پھیلاؤ. اللہ کا حکم تھا. بولے میرے مولا اس لباس میں جا نہیں پاؤں گا, میں اس لباس میں جا نہیں پاؤں گا. آواز آئی وہ جس لباس میں ایکسپٹ کرتے ہوں اسی لباس میں تم بھی چلے جاؤ. وہ کیسا لباس تھا علماء کرام جانے. سرکار بایزید بستامی انہی 40,000 عیسائیوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے. اللہ کے اتنے مقرب دوست, وکونوا مع الصادقین کے قبیلے سے جن کا تعلق. اللہ اکبر, جب بیٹھ گئے نا تو عیسائیوں کے عالم جو تھے نا وہ اپنی اپنی گفتگو آ کے کرتے رہے. جب سب سے بڑے پادری کا نمبر آیا, سب سے بڑے پادری کا جب نمبر آیا نا تو وہ جیسے کھڑا ہوا اس کے منہ سے پانی نکلنے لگا اور کانپنے لگا. تو اس کے نوکر نے کہا, خادم نے کہا, بوس کیا بات ہے, آپ اتنا کانپ کیوں رہے ہیں؟ آج پہلی مرتبہ تقریر کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں, دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. عیسائی پادری کہتا ہے یار لگ رہا ہے کہ اس محفل میں کوئی محمدی آ کے بیٹھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. ہم نے جب جب کہا تب تک آپ نے سبحان اللہ کہا. شاید کبھی کسی وقت آپ نے اپنی مرضی سے کہہ دیا ہو, لیکن ایک محمدی اگر ہو اور خاموش بیٹھا ہو تو دشمنوں کے کلیجے کیسے کانپتے ہیں. پادری نے کہا لگ رہا ہے کہ اس کیمپس میں کوئی محمدی آ کے بیٹھا ہے. اس نے کہا وہ کیوں اپنی جان گنوائے گا؟ کہا نہیں وہ آ کے بیٹھا ہے. کہا پھر؟ کہا اسی کے اندر جو ایمان ہے اسی کی دھمک کی وجہ سے میرا دل کانپ رہا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے دھمک کی وجہ سے میرا دل کانپتا ہے. اللہ اکبر. تو اس نے کہا پھر کیسے پتا چلے کہ وہ یہاں پر آ کے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو آواز دو. کہا آواز وہ نہیں اٹھے گا, نہیں آئے گا. تو کہا واقعی نہیں آئے گا؟ ہاں یہ کہہ کے آواز دو تو آئے گا. دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ. اس سے کہنا اے محمدی تجھے محمد کی عظمت کی قسم آ جا تو آ جائے. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر چیز کا سودا حضور کی امت کا عاشق کر سکتا ہے, لیکن اپنے حبیب کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے. کیا بات ہے. جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال. اللہ اکبر اللہ اکبر. معلوم ہے بولے آواز دو اے محمدی تجھے محمد کی عظمت کی قسم آ. تو معلوم ہے کیا ہوا؟ سرکار بایزید بستامی کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو لوگوں نے مارنا چاہا تو اس نے کہا نا مت ماریے, انہیں میرے پاس لے کے آؤ. جیسے پادری کے قریب آئے بایزید بستامی اسٹیج پر کھڑے ہو گئے. کہا تم کون ہو؟ کہا لوگ مجھے بایزید بستامی کہتے ہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہاں کیوں آئے؟ بولے اللہ کے حکم سے آیا ہوں. بولے یہ تو عیسائیوں کی محفل ہے, تم مسلمان ہو؟ بولے مجھے پتا ہے لیکن اللہ نے کہا تو آیا ہوں. کہا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اب جواب سنو. بایزید فرماتے سن, جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھوکوں سے چل. کیا مطلب؟ اللہ کا نور, نور خدا ان اپوزیشن پارٹی کی حرکتوں پر ہنستا ہے اور کہتا ہے ان سے کہہ دو کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. فلسطینی کہتے ہیں ہم رہیں چاہے نہ رہیں, لیکن فلسطین میں نبی پر درود پڑھنے والے ضرور باقی رہیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے, سبحان اور اللہ. فلسطین کے بچوں کی انشاءاللہ آوازوں کی انفرادیت دائمی طور پر باقی رہے گی انشاءاللہ. بچپن میں شہید کیوں نہ ہو جائیں. بولے جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. بولے میں تم سے مسلمان ہوں تو کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. بولے کرو کرو, کوئی سوال کرنا ہو تو کرو. اس عیسائی پادری نے 40 سوال کیے تھے. کتنے؟ کس سے؟ بایزید بستامی سے 40 سوال کیے اور آپ نے سارے سوالوں کے جواب دیے. جب سارے جواب مکمل دے دیے تو بایزید بستامی نے کہا پادری صاحب اگر اجازت دو تو ایک سوال میں بھی کر لوں. بولو بھائی, ارے آپ سے نہیں کیا جا رہا ہے, خالی آپ اجازت دے دے بس. اگر اجازت ہو تو ایک سوال میں بھی کر لوں. تو پادری بولا کر لے کر لے کر لے, مجھ سے بھی کوئی سوال کر لے. تو آپ نے فرمایا پادری صاحب جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ بولو بولو بولو, سبحان اپنے اللہ. ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولو یار. بڑی سبحان اللہ. بولے اتنا مبارک روحانی ماحول ہے, سرکار کی چوکھٹ ہے, دولہا بنے ہیں سرکار میرا سید شہید بابا, اور آپ ان کی بارات میں آئے ہیں ماشاءاللہ.
कैसे लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने इनकी खिदमतें की हैं बड़े मुबारक हैं। मालूम है, देखिए ये अल्लाह के दोस्त कैसे होते हैं। तो सरकार बायज़ीद बुस्तामी ने कहा मेरा एक ही सवाल है, जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? तो उस पादरी ने कहा कोई और सवाल करो। आपने कहा बहुत आसान सवाल है, आप मुझे बताएं जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं। उसने कहा कोई और सवाल करो। आपने कहा मुझे कोई और सवाल करना ही नहीं है, एक ही सवाल है, आसान भी है, जवाब दो हम भी चले, आप भी अपना काम करो। तो उसने कहा कोई और सवाल करो, कोई और सवाल करो। अल्लाह अकबर। तो देर हो गई तो उसके खादिमों ने कहा, जो होते नहीं चेला चपाड़ी, बोले बॉस इसके सवाल का जवाब दे दो वरना बड़ी रुसवाई होगी। इसने आपके 40 सवालों के जवाब दिए हैं, आप उसके एक सवाल का जवाब दे दें। तो मालूम है क्या कहा उस पादरी ने, अगर मैंने इसके सवाल का जवाब दिया तुम सब मेरे दुश्मन, मेरे मुखालिफ हो जाओगे, मुझे ठोकरे मार दोगे। कहा ना ना, आप मेरे सर के ताज हैं, आप जवाब तो दें, आप जवाब तो दें। तो मालूम है बायज़ीद बुस्तामी के सामने उस पादरी ने क्या कहा, सुनो, अगर जवाब सुनने की ताकत है तो सुनो, जन्नत की कुंजी ही को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान भी होना चाहता हूं और अपने अंदर से कुफ्र को बाहर भी करना चाहता हूं। इसीलिए मैं डर रहा था मैं ना कहूं ना कहूं ना कहूं। सुनो, मैंने बायज़ीद के हाथों पे इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था कि 40,000 ईसाई मशीनरी खड़ी हो गई, 40,000 ईसाई खड़े हो गए और खड़े होके बोले बॉस जब आपने कलमा पढ़ लिया है तो हम भी कलमा पढ़ना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक कुर्बानी अपनी इज्जत की अगर ना दी होती बायज़ीद बुस्तामी ने तो 40,000 ईसाइयों की ये जो नस्ल है आने वाले दौर में हुजूर पर दरूद ना पड़ती। सुभान अल्लाह। ये बड़ी मुबारक जमात होती है, बड़ी कुर्बानियां देती है। हम तो जब भी निकलेंगे अपने लिए निकलेंगे, दीन के लिए ना, और ये जब निकले हैं तो दीन के लिए निकले। इनके अब्बू का नाम क्या था किसी को नहीं पता, इनकी अम्मी जान का नाम क्या था किसी को नहीं पता, इनके दौर के बुजुर्गों के नाम हम असर किसी को नहीं पता, इनके शेख कामिल कौन थे नहीं पता। हमारे बाप दादा के नाम आप सबको याद होंगे, आपके बाप दादा के नाम इनको याद होंगे, जो शहर गांव के मालिक हैं उनके बारे में कोई डिटेल नहीं है। वजह यह है कि ये अपना नाम चाहते ही नहीं है, उसी का नाम चाहते, उसी के हबीब का नाम चाहते हैं। क्या बात। देखते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, खुदा की कसम इनकी ताकत और कुव्वत का आलम क्या है बताऊं मैं आपको। अल्लाह कहता तुम सच्चों के साथ हो जाओ, वकूनु मा सादिकीन। जिस शहर में बुजुर्गों का एहतराम न किया गया उस शहर में इस कदर वबा नाजिल हुई कि शहर से इश्क रसूल ऐसे ही भाग गया, हट गया उस शहर से, और वो शहर नहूसतो बेबरकती का एक मुजस्समा बन गया। दुआ करें हमारे सर सलामत रहें और ये दर सलामत रहें। सुभान अल्लाह। आमीन कह दो भाई। ये जानते कितना है इनके पास ताकत कितनी होती है औलिया के पास में। कुरान कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं तौसा शरीफ के, तौसा पड़ोसी मुल्क में है, उनके दादा पीर ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार शरीफ के करीब लेटे हुए हैं। इन्हीं के पोते हैं शेख सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। तौसा शरीफ पड़ोसी मुल्क में, नाम है शेख सुलेमान। क्या नाम है? हाथ उठाए ऊंची बोले। देखिए अल्लाह के दोस्त के पास ताकत कितनी होती है, बड़ी ताकत होती है। भगाते नहीं किसी को, शराबी जुआड़ी को, बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम सारे बुरों को भगा के अच्छों को रखना चाहते हैं। मालिक बिन दीनार के घर में एक चोर आ गया तो मालिक बिन दीनार ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चोर रोया, बोला बाबा छोड़ दीजिए, चोरी करने आया था, पहली मर्तबे कुछ मिला भी नहीं और आपने पकड़ भी लिया। मालिक बिन दीनार ने उसका हाथ पकड़ा, उसे मस्जिद लेके चले गए। उसने कहा बाबा मुझे कुछ मिला ही भी नहीं, आपने पकड़ भी लिया, तो आपने क्या फरमाया, अगर तुझे मेरे घर में दुनिया न मिल सकी तो दीन ही लेते जाओ। क्या बात है। सुभान अल्लाह। समझे कि नहीं समझे? अगर तुम्हें मेरे घर में दुनिया न मिल सकी तो दीन ही लेते जाओ। आओ साहिब, कोई बेनमाजी तुम्हारे पास बैठे तो दुआ करो वो नमाजी हो जाए, कोई झूठा तुम्हारे पास बैठे तो दुआ करो वो सच्चा हो जाए, कोई गैर मुस्लिम परेशान हाल हिंदू भाई तुम्हारे पास बैठे तो उसको सुकून मिल जाए। इंशाअल्लाह बोलो। इंशाअल्लाह। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको बड़ी नेमत देकर के अल्लाह ने भेजा है।